दोस्तों, कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तक, पूरी के अपडेट आपको बताते हैं। यहाँ पर अल रसी ट्रेवल जो कि कुवैत के अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ से चार्टर्ड फ्लाइट का व्यवस्था कर दी गई है जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं। पर बताया जा रहा है कि 500 मुसाफिरों को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए से कुवैत से रवाना किया जाएगा और इंडिया के जिन शहरों के लिए फ्लाइटें चलाई जाएंगी उन शहरों से वापस लोगों को कुवैत भी लाया जाएगा। तो टर्मिनल 4 से जजीरा एयरवेज की जो फ्लाइट है वो चार्टर चलाई जा रही हैं। तो जो लोग भी बुकिंग करना चाहते हैं डायरेक्ट फ्लाइट, तो इससे बहुत ही ज़्यादा महंगी भी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर डायरेक्ट फ्लाइट आपको लेनी है तो डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेना चाहते हैं तो कनेक्टिंग फ्लाइट भी आप ले सकते हैं, या फिर आप सऊदी अरब के शहर से भी फ्लाइटें ले सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको जो बेहतर लगे अपने पैसे के हिसाब से आप फ्लाइट कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट फ्लाइट जो कुवैत से अभी फिलहाल शुरू की गई हैं उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा फ्लाइटें तो नहीं चल रही है, इसीलिए अभी जो फ्लाइट उपलब्ध हैं उनकी फ्लाइट टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगी है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत के अंदर 3 ईरानी नागरिकों को फांसी की सजा सुना दी गई है। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि ये लोग 120 किलो हशीश और 10,000 नशीली गोलियों की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने इन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश कर दिया, जहां सारे सबूत मिल जाने पर इन लोगों को सजाए मौत देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत के जहरा इलाके में 2 कुवैती नागरिकों की मौत जबकि 2 और लोग घायल हो गए। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया कि 2 गाड़ियों के बीच भयंकर टक्कर हुई, जिसमें एक 24 और एक 19 साल का कुवैती नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 27 साला कुवैती और एक 22 साला गल्फ देश का नागरिक जो बुरी तरीके से घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जबकि यह हादसा किस वजह से इतना खतरनाक दोनों गाड़ियों के बीच पे शायद इसकी जांच चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि मैबोला के एक अपार्टमेंट में आग लग जाती है। दमकल कर्मचारियों ने आग पर कार्रवाई करते हुए आग को बुझा लिया है। फायर फोर्स का यहाँ पर कहना यह है कि आग किस वजह से लगी है इसकी जांच चल रही है। बाकी इस आग में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी अपडेट, जरूरी खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक करके जरूर जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें।